लाली किन्नर तो काफी समय से यहाँ पे रह रही है जैसा, लेकिन पीछे दिनों गोलीकांड का विवाद हुआ था। उस समय पूरा जिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोगों ने जाना कि एक लाली किन्नर रहती है, वहां पे उनके घर में गोली चली है। मैं ऑन कैमरा दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या मामला था और क्यों किसी के साथ अपना इतना विवाद है कि किसी ने आपको गोली ही चला दी। किन्नर के नाम लेते ही कई बार लोग चदर तन के सो जाते हैं, ट्रेनों में भागने लगते हैं, डर के मारे मारेंगे पीटेंगे। वो क्यों किन्नर होते हैं और आपके शिष्य और आपने कहा काफी समय बिता चुके यहाँ पे, एक युग जैसा लग रहा है आपको बीत गया यहाँ पे। कभी वह ऐसा माहौल है, कभी समय जैसे कि नहीं कहते हैं किन्नर जा रही है, छकवा जा रही है, कई शब्द होते हैं जो कुछ समय कोई लड़के या कोई ऐसे आदमी है जो पढ़े लिखे नहीं है, समाज से उनसे मुलाकात हुई नहीं है, अनपढ़ गवार जो है वो तो अब उनको तो कोई छेक नहीं सकता है। लेकिन वह है मैं जब शुरू इस क्षेत्र में आई थी है ना, तो उस समय मतलब लगता था कि मैं कैसे यहाँ रहूंगी, समाज लोग ऐसे बोल रहे हैं इसलिए कि वही लोग हैं, उन्हें लोग लगभग कितने लोगों को राखी बांधनी होगी आप रक्षाबंधन पे? मैं अगर अच्छा ही रहती या लड़की ही रहती तो मैं किसी का घर बसाती, किसी के बहू बेटी बन के घर में इज्जत से रहती, या लड़का रहती तो किसी के बहू को, किसी के बेटी बहन को लेके आती है ना। किन्नर समाज की तरफ से दिल से दुआ है कि आप लोग खूब फलिए फूलिए, आप लोग अच्छे रहिए। इंग्लिश में ट्रांसजेंडर बोलते हैं और हिंदी में किन्नर। किन्नर का नाम सुनते ही हमारे मन में कई तरह की बातें चलती हैं। कई बार तो श्रद्धा से मन में इनके चरणों में हमारा शीश झुक जाता है और कई बार समाज में ऐसी कुरीतियां होती है जो कि शर्मसार करती है। मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर, और हमारी जो मौजूदगी है वो विक्रमगंज में है और हमारे साथ लाली किन्नर है जो गद्दीपति है और सभी ने मान सम्मान दिया है। कई सालों से, सदियों से इनको मान सम्मान मिला है। तो जब बात करेंगे हमारे साथ कई मौसी के साथ साथ कई इनके दिखाई कैमरामैन शिष्य लोग मौजूद हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इनके जीवन है और कितनी मान सम्मान इनको विक्रमगंज क्षेत्र में मिल रहा है। कई बार आपने देखा होगा ट्रेनों में थप्पड़ खाते हुए, रास्तों में, गलियों में, सड़कों पे मारते हुए, तो कई बार इनका बवाल भी होता है वे कौन है, ये कौन है। और बड़ी ही शालीनता, बड़ी ही सहज और एक चेहरे पे अलग से चमक लिए हुए लाली किन्नर, मौसी भी कहते हैं हम, विराजमान है हमारे साथ। हम बात करेंगे कि कैसे इनका जीवन कट रहा है और खास करके वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समय में किन्नरों की क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं मौसी तो हम प्रणाम करते हैं रखे। माता रानी करे आप अच्छे रहिए, आपके बाल गोपाल अच्छा रहे है ना, और आपकी जोड़ी सलामत रहे, बस दिल से ही दुआ है और सबके लिए है। पहले तो सभी को नमस्कार, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं लाली किन्नर विक्रमगंज किन्नर अध्यक्ष बोल रही हूँ है ना, विक्रमगंज के गद्दीपति, विक्रमगंज अनुमंडल के मालिका बोल रही हूँ मैं, किन्नर समाज से। लाली किन्नर है, देखने से अगर आपको पता नहीं चल पाएगा कि किन्नर है, लेकिन जब भी निकलते हैं सभी के चरण शीश इनके सामने झुकता है, सभी मौसी भी देते हैं, मान सम्मान भी देते हैं। मौसी सवाल पहला हुआ, कितने साल से इस क्षेत्र में रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ पे काफी साल से हैं है ना, एक बचपना थी जब से यहाँ पे हैं, कम से कम जब मैं 14 साल 15 साल की उम्र थी जब से मैं यहाँ पे हूँ। और एक जमाना हो गया, अब क्या कहा जाए, एक युग हो गया। किन्नर के नाम लेते ही कई बार लोग चदर तन के सो जाते हैं, ट्रेनों में भागने लगते हैं, डर के मारे मारेंगे पीटेंगे। वो क्यों किन्नर होते हैं और आपके शिष्य और आप? जी मैं बता रही हूँ। देखिए अब ये समाज है किन्नर समाज, इसमें हर एक समाज में हर एक किस्म के लोग होते हैं। जैसे हमारे किन्नर समाज में भी है जो गद्दीपति किन्नर हैं, इलाका वाले जो कहते हैं, जो खुशियां में जाते हैं घर में दो आशीर्वाद करना, बच्चे होने पे, शादी होने पे है ना, खुशी अवसर पे जाते हैं, जो बधाई लेते हैं। और ये जो ट्रेन वाले जो किन्नर हो गए, ये सब क्या है कि मतलब किन्नरों के नाम पे बदनाम करना है ना, किन्नरों के नाम पे पैसा वसूली करना, ट्रेन में धांधलीपन करना, ये सब जो बैंड वैंड में सब जो नाचते हैं है ना, उसमें एक किन्नर है तो 10 गो बहरूपिया है साथ में है। और ये जो किन्नरी समाज में कोई एक किन्नर जैसे को नहीं कोई बहक के निकल जाता है कि जो समाज से निकल के अपना गया उल्टा फुल्टा जीवन जी रहा है ट्रेनों में, उन लोग के 10 बहरूपियों को लेके घूम रहा है। और कैसे एक पत्थर का, जैसे कि लोग लात मार रहे, एक पत्थर का पूजा हो रहा है। एक जो औरत है जो घर में इज्जत से बेटी बहन बहू बन के रह रही हैं, एक जो औरत है वो जो कोठे पे है ना। तो इसी तरह है इस समाज में भी। और कितना मान सम्मान मिलता है विक्रमगंज क्षेत्र में? बहुत, हमारे जितने यहाँ दाता जजमान हैं बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं है ना। और मेरा दिल से यही दुआ है मेरे दाता जजमानों के लिए कि हमारे दाता जजमान अच्छे रहें, उनके
मंगलमय हो, उनके बाल बच्चा सब सही रहे, ठीक रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, है ना। क्योंकि हमारे दाता जजमान अच्छे रहेंगे तभी मैं भी अच्छी रहूंगी, है ना। क्योंकि वो उन्हीं से हमारा जीना करना पालन पोषण है, हमारे दाता जजमानों से ही है, उन्हीं के चलते दो रोटी आपने खाते कहा हैं। काफी समय बिता चुके यहाँ पे, एक युग जैसा लग रहा है आपको बीत गया हाँ, यहाँ पे। हाँ। कभी वह ऐसा माहौल है, कभी समय जैसे कि नहीं कहते किन्नर जा रही है, छकवा जा रही है, कई शब्द होते हैं, हाँ। कभी ऐसा मौसी लगा है जो में ठेस लगा आपको? नहीं, जब शुरू शुरू आए थे तो लोग मतलब उस समय किन्नरों के बारे में उतना नहीं लोग जानते थे। तो जो मतलब जो पढ़े लिखे हैं, सामाजिक लोग हैं, वो तो मतलब किन्नर समाज से अच्छा से ही बिहेव करेंगे, अच्छा से ही मतलब बात करेंगे, दुआ का ही बात करेंगे। जहां कहीं मिलेंगे 10 हो या 50 हो या जितना सकता अनुसार कि दीदी दुआ कर दो कि मेरा बच्चे अच्छे रहे, चाहे हम खुश रहें, चाहे रोजी रोटी मेरा चले। और जो समाज कोई लड़के या कोई ऐसे आदमी है जो पढ़े लिखे नहीं है, समाज से उनसे मुलाकात हुई नहीं है, अनपढ़ गवार जो है, वो तो अब उनको तो कोई छेक नहीं सकता है। लेकिन हमारे खास करके विक्रमगंज में वैसा कुछ नहीं है, सब इज्जत देते, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, है ना। आज मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, इज्जत देते, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ ना। पहले के समय से और वर्तमान समय में फर्क है कि नहीं? पहले हाँ। किन्नरों के बारे में कुछ ज्यादा जिंदगी के बारे में लोग नहीं जानते थे, जानते हैं किन्नर है, दवाई मांगते हैं, हाँ, खाती है, हाँ, लेकिन अभी आपके लोग पैर छूते हैं, मान सम्मान देते हैं, हाँ। तो अभी बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ है, बहुत हुआ है। मैं जब शुरू शुरू इस क्षेत्र में आई थी, है ना, तो उस समय मतलब लगता था कि मैं कैसे यहाँ रहूंगी, समाज लोग ऐसे बोल रहे हैं, इसलिए कि ताकि यहाँ विक्रमगंज में सब बैंड वगैरह चलता था, सब यहाँ पे डांसर लोग कलकत्ता से कहाँ कहाँ से आके सब यहाँ पे बहुत मतलब गलत सलत बिहेव करते थे शहर में, है ना। तो वही लोग समझते थे कि ये लोग भी मतलब बधाई वाली भी है, तो ये लोग वही है। लेकिन सब रहते रहते जितने दाता जजमान है, पब्लिक है, विक्रमगंज के भाई बंधु लोग जितने, सब जान गए कि नहीं, लोग इलाका वाली हैं, एरिया वाली हैं, गद्दीपति किन्नर हैं, ये लोग दुआ से बात करती हैं, इन लोगों में बहुत फर्क है, इज्जत बहुत मिलती है। हमने सुना आप दुआ प्रतिदिन बिना पूजा पाठ के भी नहीं खाती हैं, आम लोगों के लिए हमेशा दुआएं मांगती है, जी। अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, तो सच्चाई है? यहाँ तक देखिए, मैं तो सनातनी धर्म हम लोग का है, सनातन धर्म में है। और जो हमारे सनातन धर्म में है कि भाई पूजा पाठ करना, टाइम से अपना रोजी रोटी पे भी जाना, उसी तरह है सुबह अपना नहा धोआ के पूजा पाठ करके। अब बेशक ज्यादा खास करके हम लोग जजमान के लिए ही यहाँ छठ पूजा भी हम लोग करते हैं, मतलब हर एक पर्व यहाँ पे करते हैं। और दाता जजमान के साथ हम लोग शामिल भी होते हैं पूजा पाठों में, जितना हम लोग का बनता है हम लोग देती भी हूँ। ये देखिए, मैं कहना चाहूंगा, और ये देखिए मौसी की सबसे बड़ी लफ्ज है, शब्द है कि हमारा कोई नहीं है, और दाता की जो होते हैं, जो उनके लोग होते लिए हैं, दुआ हम लोग उनके लिए मांगते दुआ हैं मांगते हैं कि वो अपना अच्छे तकलीफ आएगा, रहेंगे। अपना तकलीफ आएगा। क्योंकि उनके लिए दुआ इसलिए हम लोग मांगते हैं कि हमारे दाता जजमान अच्छे रहेंगे, तभी हम लोग भी अच्छे रहेंगे। उन लोग के खुशी में हम लोग का खुशी है। हमारे दाता जजमान हमारे शहर के जितने शहरवासियों हैं ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे, तो उनके दरवाजे पे भी जाने में मुझे अच्छी लगेगी कि चलो हमारे जजमान खुश है, तो खुशी से हमें 2 नेवाला देंगे या 2 रोटी देंगे, या मतलब हमारे बधाइयां देंगे, है ना। जब जजमानी खुश नहीं रहेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। कहते हैं कि किन्नरों का कोई अपना नहीं होता है, किन्नरों से कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके इतने सगे संबंधी भाई भतीजे के सब है हमारे, बस प्यार है हमारे। सब विक्रमगंज जितने हमारे हैं, सब भैया हैं, चाचा हैं, हमारे वही लोग हैं, उन्हीं लोग से लगभग हमें कितने लोगों को राखी बांधनी होगी आप इस रक्षाबंधन में? ऐसे तो मतलब रास्ता चले तो बहुत लोग मतलब मिल जाते हैं, तो हम लोग अपना भाई बना के, भाई दिल से रिश्ता होती है ना, रिश्ता जो हमारे दिल से, अगर मानिए किसी को दो ना तो पत्थर, वो तो दिल का है। बहुत लोग को बांधते हैं ऐसे, और मेरे 4-5 भाई यहाँ पे हैं, बांधते हैं हम लोग राखी में, राखी बांधते हैं, उनको दुआ आशीर्वाद करते हैं, और सभी को हम लोग दुआ आशीर्वाद करते हैं, क्योंकि आप लोग की खुशी में हम लोग की खुशी है, आप लोग खुश तो हम लोग भी खुश। बीते दिनों एक समय था, लोग यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, आपने नहीं लड़ा। मैं जानना चाहूंगा क्यों नहीं लड़ा आपका? हम तो चाहते हैं मन से मन मिले यहाँ से। नहीं, चुनाव के बस हमारे दाता जजमान अच्छा रहे, अब चुनाव की बात हम नहीं करेंगे, चुनाव के पीछे में हूँ भी नहीं, हमारे दाता जजमान अच्छा रहे। अभी कितने लोग रहते हैं आपके यहाँ पे, अपने शिष्य आपके? हाँ, यहाँ 15-16 हमारे चेले लोग हैं, और लोग थोड़ा हटके भी रहते हैं, मलियाबाग में रहते हैं, कुछ लोग नटवार में भी रहते हैं हमारे चेला लोग, और ऐसे घर में प्रॉपर 15-20 रहने वाले लोग। छोटा सा सवाल होगा मौसी की, लाली किन्नर तो काफी समय से यहाँ पे रह रही है, जैसे आप रह रही है मौसी, लेकिन पीछे दिनों गोलीकांड का विवाद हुआ था, उस समय पूरा जिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोगों ने जाना कि एक लाली किन्नर रहती है, वहां पे उनके घर में गोली चली है। मैं ऑन कैमरा दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या मामला था, और क्यों किसी के साथ अपना इतना विवाद है कि किसी ने आपको गोली ही चला दी, और तरह तरह की अफवाहें थी, लेकिन इसी बीच आप का भी तबीयत खराब था, मिल नहीं पाए, तो मुझे जानना चाहेंगे कि क्या मामला था।
मामला यही है कि अब यहाँ की मैं अध्यक्ष हूँ, लोगों की नजर मतलब कुछ लोग हैं कि चाहते हैं कि इनके साथ लाली किन्नर के साथ रहेंगे तो हमें पैसा मिलेगी, चाहे इनको रखेंगे तो हमको मतलब अपना इनकम देगी, चाहे कुछ भी। इस बात के लेके मतलब टॉर्चर करना, धमकियां देना, है ना। अ, धमकी लोग देते थे कि हमारे साथ रहो। तो बताइए, मैं एक किन्नर हूँ, मैं एक न नर हूँ न नारी हूँ, अर्धनेश्वर की मैं रूप हूँ, तो मैं किसी के साथ कैसे रह सकती हूँ। मैं अगर अच्छा ही रहती या लड़की ही रहती तो मैं किसी का घर बसाती, किसी के बहू बेटी बन के घर में इज्जत से रहती, या लड़का रहती तो किसी के बहू को, किसी के बेटी बहन को लेके आती, है ना। मैं तो अर्धनारी अर्धनेश्वर हूँ, शिव पार्वती का रूप हूँ, मैं तो कोई लायक हूँ नहीं, है ना। और लोग ये जो मीडिया की जो बात कर रहे हैं कि जो अफवाह उड़ाई जा रही है, बिल्कुल गलत बात है। प्यार संबंधित के चलते लोग कह रहे हैं कि प्यार में गोली पसंद का चलाते मामला हैं। हाँ, चला है। ऐसा कुछ नहीं है। हम किससे प्यार करेंगे, हम किन्नर हैं, हम खुद, हमारे दाता जजमान देते, हम खाती हूँ, कम अच्छा से रहते हो अपने शहर वतन यानी में। कुछ लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते थे, लोग हाँ लालच हाँ, में। लेकिन वो नहीं किए हम, तो बुरा हो गए, लोग हमला कर दिए। यही बात। चलिए, आप काफी दिनों से हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। मौसी, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे आम लोगों के लिए चैनल के माध्यम से एक अपना आशीर्वाद दे दीजिए। चलिए, माता रानी करे आप लोग का चैनल खूब आगे जाए, मैं यही दिल से दुआ करूंगी। और किन्नर समाज की तरफ से दिल से दुआ है कि आप लोग खूब फलिए फूलिए, आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और खूब आप लोग जीवन में तरक्की करिए, यही दिल से दुआ है। चलिए, हम बात कर रहे थे मौसी है लाली किन्नर से, और चेहरे पर चमक और एक साधारण नारी की तरह दिखने वाली लाली मौसी जब सड़क पर निकलती है तो लाखों लोग, सैकड़ों लोग शीश झुकाते हैं, पैर छूते हैं, उनकी आशीर्वाद लेते हैं। कई विवाद था, इनको लोगों ने देखा तक नहीं था, लेकिन फिर भी इनको इस्तेमाल किया गया। आगे भी ऐसी वीडियो में दिखाएंगे, और मेरे वीडियो में भी आप पीछे भी देखे होंगे तो मैं किन्नरों के जीवन पर कई बार वीडियो बना चुका हूँ। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमें बोल रहे हैं। तो नमस्कार, जय हिंद।